स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में हम कई लोगों से मिलते और बात करते हैं। उनसे हमारा बाहर का एक सिंपल अटैचमेंट होता है, कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता। लेकिन हमारे कुछ खास व्यक्तिगत रिश्तों में और परिवार में हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इन रिश्तों से हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और ये इमोशनल अटैचमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इमोशनल अटैचमेंट और दूसरा निगेटिव इमोशनल अटैचमेंट। पॉजिटिव इमोशनल अटैचमेंट में दोनों तरफ से इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। इस रिलेशनशिप में दो लोग समान रूप से अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं और उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ निगेटिव इमोशनल अटैचमेंट में दो लोगों में इमोशंस एक समान नहीं होते। एक जना तो पूरी तरह से समर्पित होता है और अपना 100% देने के बाद भी सामने वाले से उसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो सामने वाले से अपने लिए वक्त और प्यार की भीख मांग रहा होता है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे उस व्यक्ति से उसका सेंस ऑफ कंट्रोल कम होने लगता है और सामने वाला फिर उस पर हावी हो जाता है। ऐसे हालात में पीड़ित बड़ी घुटन और निराशा में जीता है। अब वो उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहकर भी बाहर नहीं आ पाता। ये इमोशनल अटैचमेंट उस शहद की भांति होता है जिसमें मक्खी बड़े प्यार से बैठती है, शहद को आनंद के साथ भरपेट खाती है। लेकिन जब वो बाहर आने का प्रयास करती है तो उसके पैर ही शहद से इस कदर चिपक जाते हैं कि वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती। और ये पति पत्नी के संबंध की ही नहीं, बल्कि मैं आपके हर उस इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही मसला क्यों ना हो। आपने बस एक ही बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सामने वाला आपके ऊपर जितना इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा है, आप भी उतना ही कीजिए। अगर सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो आप भी कुछ मत करिए। सामने वाले से कोई रेस्पॉन्स न मिलने के बाद भी अगर आप उस पर इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर दो लोगों में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है तो ऐसे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग रिलेशनशिप खत्म करने में बहुत डरते हैं और सोचने लगते हैं कि फिर आगे जीवन में फिर कोई रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये प्रकृति का नियम है। बस कुछ समय धैर्य रखना होता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, अक्सर हम किसी इंसान के प्रति जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हैं और फिर उस इंसान के लिए इतना बेचैन और पागल हो जाते हैं कि वो व्यक्ति हर वक्त हमारे दिमाग और हमारे ख्यालों में घूमने लगता है। अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति आपके दिल दिमाग को हाईजैक कर लेता है। लेकिन इसके परिणाम बड़े पेनफुल होते हैं। इस मोह में पड़कर व्यक्ति इतना गिर जाता है कि वो अपनी सेल्फ इमेज को भी बहुत नीचे गिरा देता है और अपनी सुध बुध बुलाकर जीवन की सारी खुशियां उसी में नजर आती हैं जिसके साथ वो बड़ा गहरा जुड़ाव महसूस करता है।
आपने स्वयं अपने आसपास और समाज में ऐसे अनुभव किए होंगे कि जहां जरूरत से ज्यादा आसक्ति हमेशा दुख, प्रायश्चित और कहीं कहीं मृत्यु का कारण भी बनी है। एक सच्ची घटना आपके साथ साझा कर रही हूं। हमारी कंपनी में एक अकाउंटेंट ध्यानी जी हुआ करते थे। उम्र करीब 50-55 की रही होगी। उन्होंने करीब 20 वर्षों से एक तोता पाल रखा था। उस तोते की उनके घर में एंट्री भी कुछ इस तरह से हुई कि शायद वो तोते का बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़कर गिरते पड़ते घायल अवस्था में ध्यानी जी की बालकनी में आके गिरा और फिर वहीं कोने में बैठ गया। तो ध्यानी जी ने उसे खाना पीना दिया और फिर वो वहीं रहने लगा और ध्यानी जी से बात भी करने लगा। और फिर ध्यानी जी उसके लिए एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा एक पिंजरा भी ले आए। धीरे धीरे वो उनको पापा जी बोलने लगा। तोते की घर में एंट्री के बाद ध्यानी जी का सारा मोह उस तोते में लगा रहता था। उन्होंने 2-3 वर्ष के बाद तोते को पिंजरे से बाहर फ्री कर दिया। अच्छा, अब तोता पूरे घर में घूमता, सबसे बात करता था और ध्यानी जी ऑफिस में भी सिर्फ उसी की बात करते थे, उसके किस्से सुनाते थे। और तभी हमें पता लगा कि अचानक वही उनके तोते ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके बाद उसको लेके मतलब हॉस्पिटल गए, दवाई चली उसकी, लेकिन तोते ने खाना दोबारा शुरू नहीं किया। अच्छा, ध्यानी जी ऑलरेडी 1 हफ्ते से तोते की बीमारी को लेकर छुट्टी पर चल रहे थे। तो उसके बाद हमें पता लगा कि उनका तोता मर गया। उसके बाद सभी रिश्तेदार उनके घर आए, सब जानते थे, बड़े अटैच है। लेकिन ध्यानी जी बिल्कुल मौन कर रखे थे। उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छे से बाकायदा पंडित बुलाकर तोते का अंतिम संस्कार किया। लेकिन उसी दिन शाम को ध्यानी जी को भी फीवर हो गया। उन्होंने दवा वगैरह लेने लगे। रात को अच्छे से उन्होंने खाना भी खाया, लेकिन सुबह 5 बजे जब पत्नी चाय लेकर गई तो ध्यानी जी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। बच्चे को उठाया, जब बच्चे ने चेक किया उनके बेटे ने, तो देखा वो मर चुके थे। तो कोई भी इंसान जब किसी के प्यार में पड़ता है तो वो उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगता है। अच्छा, ध्यानी जी भी कहते थे कि तोते से उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था, नाता था। पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी वो कभी लाल किताब वालों के यहाँ चले जाते थे, कभी तांत्रिकों को घर पे बुलाकर आत्माएं बुलाते थे और तोते के और उनके अपने जो पूर्व जन्म की जानकारी लेते थे। लेकिन सच्चाई यही थी कि जरूरत से ज्यादा मोह पाल लिया था ध्यानी जी ने और तोते में उनकी जान बसने लगी थी। तो इसीलिए सावधान रहिए। जब भी कोई व्यक्ति या जीव जंतु दिन रात आपकी आंखों और दिमाग में घूमने लगे तो समझ लेना ये आपके दुख और मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्रेम मत करो या किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने इस प्रेम को एक सीमा में रखो। किसी की आसक्ति या अनुरक्ति में इतना पागल मत होइए कि वो आपके दुख का कारण बन जाए। रिश्ते वही सच्चे हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। जहां तक इंसान का सवाल है तो इस पेन का एक मुख्य कारण हालात और परिस्थितियां भी होती हैं जो हमेशा एक सी नहीं रहती और हमें भी उसी के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें भी बदलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार सामने वाला ये संदेह करने लगता है कि अब ये मुझसे अलग होना चाहता है या ये अब पहले जैसा नहीं रहा, और फिर कुछ लोग तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और फिर दिन रात निगेटिव सोच कर अवसादग्रस्त हो जाते हैं और फिर उनका रिश्ता टूटने लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको दावे से और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे पास 2 ऐसे सच्चे दोस्त हैं जिनसे प्यार करके
हमें कभी दुख नहीं मिलेगा और ये कभी हमको धोखा नहीं देंगे। और ये एक तो हम स्वयं हैं और एक है परमात्मा। हम जब भी प्रभु से जुड़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हम जितनी गहराई से उनसे जुड़ते हैं वो उससे भी ज्यादा गहराई से हमारे दिलो दिमाग में छाने लगते हैं। हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। प्रभु से जुड़कर जीवन सरल होने लगता है, मोह माया कम होने लगती है। दुख आने पर तो प्रभु मानो ऐसा लगता है जैसे साथ खड़े हैं और दुख तुरंत बढ़ जाता है, जबकि हमारे सुख 100 गुना हो के हिसाब से खुशियां बिखेरते हैं। और दूसरा सच्चा दोस्त हमारा है वो हम स्वयं हैं। अगर स्वयं का ख्याल नहीं रखते तो आज से ही स्वयं से प्यार करना शुरू कर दीजिए। सबके बारे में सोचते सोचते आपने कभी अपना ध्यान नहीं रखा। जब आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करोगे और अपने आप को संवारोगे तो फिर पूरी कायनात आपको संवारने लगेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप स्वयं खुश रहोगे तो फिर आप भी सबको खुशियां बांटोगे। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक दिव्य ऑरा आपके आवरण में निर्मित होगा। स्वयं को प्यार और इज्जत देने वाला व्यक्ति स्वाभिमान से भरा होता है। वो कभी भी किसी पर इतना आश्रित नहीं होता कि सामने वाला उसके पेन का कारण बने, उसके दुख का कारण बने। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी कीमत पहचानने लगता है तो सबसे पहले वो अपनी सेल्फ इमेज को महत्व देता है। इसीलिए स्वयं और परमात्मा से अटूट आसक्ति रखें। रही इंसानों की बात, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी रिलेशनशिप में उतने ही इमोशंस इन्वेस्ट करना जितना सामने वाला आपके लिए कर रहा है। खुद में रहो, खुद को पढ़ो और सबसे आगे बढ़ो। राधे राधे।